योग के प्रकार। प्राचीन ग्रंथों में योग के अनेक प्रकारों का उल्लेख हुआ है। रुचि भेद से उन योगों की अनुगामी भी कई प्रकार के हैं। योग प्रदीप में राजयोग, अष्टांग योग, हठ योग, लय योग, ध्यान योग, भक्ति योग, क्रिया योग, मंत्र योग, कर्म योग और ज्ञान योग का उल्लेख करते हुए योग को कई प्रकार का माना गया है। श्री कृष्ण भगवान ने 3 योगों का उपदेश दिया है: ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। योग का अर्थ और परिभाषा। योग शब्द का सामान्य अर्थ है जुड़ना, मिलना, युक्त होना या एकत्र होना। संस्कृत में योग की व्युत्पत्ति युज धातु से मानी गई है। योग शब्द युज धातु के बाद करण और भाववाच्य में धन्य प्रत्यय लगाने से बना है। संस्कृत में युज धातु का प्रयोग रुधादि गण में संयोग के लिए प्रयुक्त हुआ है। युजिर योगे दिव दिगण में समाधि के लिए युज समाधौ, चुरादिगण में संयमन के लिए प्रयुक्त हुआ है। युज संयमने। इन अर्थों में वर्णित युज धातु में धन्य प्रत्यय जोड़ने से योग शब्द व्युत्पन्न हुआ है। योग शब्द का व्यावहारिक अर्थ बहुत व्यापक है, इसका क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है। इस प्रकार योग के विभिन्न अर्थ मिलते हैं। योग सांख्य का ही क्रियात्मक रूप है। योग विश्व के सभी धर्म, संप्रदाय, मत मतांतरों के पक्षपात और तर्क वितर्क से रहित सार्वभौम धर्म है, जो तत्व मतलब आत्मा का ज्ञान स्वयं के अनुभव द्वारा प्राप्त करना सिखलाता है और साधक को उसके अंतिम लक्ष्य मतलब मोक्ष तक पहुंचाता है। आज योग से संबंधित अनेक प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। यदि हम साफ शब्दों में समझें तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाना तथा बहिरात्मा से अंतरात्मा की ओर जाना ही योग है। चित्त की वृत्तियों द्वारा हम स्थूलता की ओर जाते हैं, अर्थात हम स्थिर चित्त ना होकर बहिर्मुख होते जाते हैं। हम जितने अस्थिर चित्त होते जाएंगे, रज और तम की मात्रा भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। परंतु जब हम चित्त को अंतरोन्मुख करते जाएंगे, तब हमारे अंदर उतने ही सत अर्थात सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का प्रादुर्भाव होता जाएगा और आत्मदर्शन प्राप्त कर निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त हो सकेंगे।